Hello students, welcome to GS Academy and today's topic is Hunsdicker reaction, a very important reaction for NEET. Again, Hunsdicker reaction में basically होता क्या है, the reaction is conversion of silver salt of acid into alkyl halide. ठीक है, conversion of silver salt of acid into alkyl halide, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं हेलोजन का, ठीक है, X2 की फॉर्म में, और साथ में क्या लगाते हैं CCl4, रिफ्लक्स कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो अ रिएक्शन दैट इज़ कंसिडर्ड एज चेन शॉर्टनिंग, ठीक है. ये एक चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन भी है क्योंकि इस रिएक्शन में एक कार्बन, ये COO जो है ये रिमूव हो जाता है, इसलिए इसको हम चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन भी कहते हैं. बेसिकली रिएक्शन में होता क्या, पहले वो पढ़ लेते हैं, दैट RCOOAG जब रिएक्ट करता है X2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होता है ड्यूरिंग द रिफ्लक्स कराते हैं हम, ठीक है. सो ड्यूरिंग द रिफ्लक्स क्या होगा, दैट RX is formed along with CO2 removal and AgX is precipitated. सो तीन प्रोडक्ट आते हैं, CO2 रिमूव हो जाती है, AgX प्रेसिपिटेट हो जाता है, और साथ में RX मिलता है. दिस इज़ द ओवरऑल रिएक्शन. लेकिन इस रिएक्शन के लिए भी अगर हम कंडीशन पढ़नी पड़ेंगी हमें कि X2 कौन सा होना चाहिए, तो हमारे पास क्या है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन. इनमें से मैंने फ्लोरीन को सबसे लास्ट में लिखते हैं क्योंकि ब्रोमीन गुड यील्ड देता है इस रिएक्शन में, हायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है हमें गेन होता है ब्रोमिनेशन का, ठीक है. Br2 जब हम यूज़ करते हैं, जब हम यूज़ करते हैं Cl2, तो हमें यील्ड जो है कम मिलते हैं लेकिन ठीक मिलते हैं. I2 के केस में, ठीक है, I2 के केस में यील्ड मिलता है, ठीक है, इट गिव्स गुड यील्ड, इट विल ऑलमोस्ट यील्ड मिलता है, लेकिन हम उसको कंसिडर अलग अलग कंडीशन में करेंगे. तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड होते हैं यहाँ पे, ठीक है, T&C अप्लाइड, ठीक है, कि कितना अमाउंट लेना है उसका फ़र्क पड़ता है. और फ्लोरिनेशन हम इस रिएक्शन में नहीं कराते. सो बेसिकली ये जो रिएक्शन है बेस्ट है जब हम यहाँ पे Br2 लिखेंगे. बेस्ट जो रिजल्ट्स आते हैं वो Br2 के साथ आते हैं. देन द second halogen is chlorine, the third one is iodine. So iodination can also be, लेकिन आयोडीनेशन के लिए एक सिमिलर रिएक्शन और है जिसके थ्रू हम आयोडीनेशन करा सकते हैं. इस रिएक्शन से आयोडीन के गुड यील्ड नहीं आते, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. अच्छा, ये क्या है, अगेन अ फ्री रेडिकल रिएक्शन. तो हम क्या करेंगे, इसका फ्री रेडिकल, वी आर डूइंग द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन, ठीक है. अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए मैं पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पे ना CCl4 जो है वो एक इनर्ट मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है. CCl4 क्या प्रोवाइड करेगा, एक इनर्ट मीडियम प्रोवाइड करेगा फॉर द रिएक्शन. एंड जो सिल्वर सॉल्ट है और RX है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है सिल्वर जो है वो काम करेगा कि हमारा X2 से फ्री रेडिकल जनरेट हो. जनरली देखिए, आप देखिए RCOOAG, ठीक है, इस टाइप का जब हम सॉल्ट लेते हैं, दिस इज द सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जब हम इसकी रिएक्शन X2 से कराते हैं, सो X2 के बीच में इन नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे क्या होता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है. बट वेन एवर देर इज AG, तो क्या होगा, X2 का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, X एंड X, दीज आर बॉन्डेड, सो द लोन पेयर ऑफ वन X are attracted towards silver, and that's why the bond will cleave heterolytically. तो हमारे पास दो जनरेट होंगे, एक X पॉजिटिव, एक X नेगेटिव. जो X नेगेटिव है वो आके जुड़ जाएगा किस पे, AG के साथ, और क्या बनाएगा, AgX, जहाँ पे AG पॉजिटिव है और X क्या है, नेगेटिव, ठीक है. AG इज पॉजिटिव एंड X इज नेगेटिव. दूसरी तरफ हमारे पास RCOOX बनेगा. यहाँ पर X जो है वो अपनी पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है, दैट इज इन पॉजिटिव फॉर्म. लेकिन हमें पता है कि X भले ही पॉजिटिव फॉर्म में, लेकिन उसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन उस एक्स के साथ छोड़ के आया है,
सो दैट्स वाई इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, दिस एक्स विल गिव अ फ्री रेडिकल। ये जो कंपाउंड बना इसको हम कहते हैं एसिल हाइपोहेलाइट। ठीक है, ये क्या बना, एसिल हाइपोहेलाइट। एसिल हाइपोहेलाइट जो है वो जाता है होमोलिटिक क्लीवेज में। ठीक है, तो RCOOX जो है वो होमोलिटिकली क्लीव होगा। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन आर होमोलिटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉन्ड। और क्या मिलेगा हमें, RCOO फ्री रेडिकल अलॉन्ग विद X फ्री रेडिकल। ठीक है, अब COO फ्री रेडिकल जो है हमारा, अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। सब यहाँ पे क्या होगा, दिस कंडीशन विल रेडिली रीअरेंज आफ्टर रिमूवल ऑफ CO2। CO2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। जो ये एम्प्टी, जो ये एलोन इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा R के पास, और साथ में CO2 रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, जब CO2 रिमूवल हो जाता है उसके बाद हमारे पास बचेगा R फ्री रेडिकल। नाउ दिस R फ्री रेडिकल कैन इजीली गेट कंबाइंड टू एन स्पीसीज विच इज अ फ्री रेडिकल। ठीक है, सो यहाँ हमें मिला एक फ्री रेडिकल, यहाँ हमें मिला एक फ्री रेडिकल। तो क्या होगा, R फ्री रेडिकल गेट कंबाइंड विद X फ्री रेडिकल टू गिव RX। ठीक है, R फ्री रेडिकल कंबाइंड विद X फ्री रेडिकल टू गिव RX। ठीक है, या फिर जो भी फ्री रेडिकल हमें यहाँ से जनरेट होते रहेंगे वो इस रिएक्शन में यूटिलाइज होते रहते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या आया, दिस इज RX। ठीक है, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग कि ये जो X फ्री रेडिकल आया है, अगर ये I का होगा तो क्या होगा। सो जनरली क्या होता है कि अगर हम इस रिएक्शन में इस रिएक्शन में हम अगर I रखते हैं, मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, अगर हम इसमें RCOOAg के साथ में I2 का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, सो इफ़ द रेशियो इज़ 1:1 तो हमें मिलेगा RI मिलेगा, साथ में CO2 रिमूव होगा और साथ में AgI मिलेगा। बट जो यील्ड है, वो जो प्रोडक्ट का यील्ड है, जो अमाउंट आएगा हमारे पास, दैट इज़ नॉट अ गुड अमाउंट। ठीक है, प्रॉपर रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, अगर हम इसमें कंसंट्रेशन ऑफ RCOOAg का कंसंट्रेशन बढ़ा के डबल कर दें और उसमें I2 जो है वो कम कर दें, सो उस कंडीशन में ये बन जाएगा एक एस्टर, RCOOR बनेगा, साथ में हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgI जो है वो रिमूव होगा। सो द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज फैसिलिटेटेड इफ द आयोडीन is reduced, okay, if the iodine is decreased in the amount, is decreasing as the reaction is going on, iodine decrease होगी तो क्या होगा कि रिएक्शन में एस्टर फॉर्मेशन, और ये जो है दोनों का मिक्सचर भी मिल जाता है कभी कभी रिएक्शन में। सो दिस इज ऑल फॉर हुंसडिकर रिएक्शन। नाउ होप यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। Thank you.